उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हम मान लेते हैं कि 50 रुपये के उसने x नोट प्राप्त किए हैं और 100 रुपये के उसने y नोट प्राप्त किए हैं। कुल कितने नोट हैं? 25। तो x प्लस वाई बराबर 25। एक समीकरण तो ये आ जाता है। अब दूसरा समीकरण देखिए कि 50 रुपये के कितने नोट हैं? x नोट है। अगर 50 रुपये का एक नोट हो तो मूल्य कितना हो गया? 50। 2 है तो 2 गुणा 50 100। 3 है तो 3 गुणा 50 150। और x है तो 50 गुणा x 50x। तो 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो गया? 50x। इसी तरह से 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो गया? 100y। और कुल मूल्य कितना है? 2000। तो इस तरह से ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाता है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पर समझी है उसे लिख लेते हैं। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या ₹50 के नोटों की संख्या x और 100 रुपये के नोटों की संख्या y। अब प्रश्नानुसार नोटों की कुल संख्या कितनी है? 25। तो x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1। और दूसरी शर्त के अनुसार क्या है? 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब देखिए इस समीकरण को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 50 से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। 50 से भाग देंगे तो ये x हो जाएगा। ये 50 दूनी 100, ये 100 बटे 50 करेंगे, 50 दूनी 2 बचे यहाँ पर। इसको 50 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 500 के 20, ये 40 आएगा। इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में देखिए x और x गुणांक सेम है और साइन भी सेम है। सेम साइन है तो घटा देंगे। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर क्या आएगा? x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। घटाएंगे तो नीचे वाले पदों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का x और माइनस का x कैंसिल। ये प्लस का y माइनस 2y तो माइनस y हो जाएगा। और ये माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 15। y बराबर 15 समीकरण 1 में रख दें। y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? देखिए x प्लस 15 बराबर 25। x बराबर 15 राइट में लीजिए, क्या बचेगा? 10। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। इसलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15। अगर हम टोटल देखें तो टोटल नोट 25 हो गए और 10 नोटों में 50-50 रुपये, 50-50 रुपये के 10 नोट हो गए 500 रुपये और 15 नोट 100-100 वाले हो गए 1500। कुल मिला के हो गए 2000। इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है।
सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जैसे 7 दिन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये तो किसके, सरिता के है, और सुशी के लिए 1 2 3 4 5, सुशी के टोटल 5 दिन। अब पहले 3 दिन का तो एक फिक्स किराया है, वो x मान लेते हैं। आगे प्रत्येक दिन का है, यानी आगे दिन बच गए 1 2 3 4, प्रत्येक दिन का y है। इसी तरह इसका भी पहले 3 दिन का तो नियत किराया है x, उसके बाद प्रत्येक दिन का y है। तो यहाँ पर सरिता के लिए टोटल किराया कितना हो जाएगा, और ये सुशी है। सरिता का तो हो जाएगा x, तो 3 दिन का हो गया, आगे 1 2 3 4, 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y, और टोटल इसको अदा करना पड़ा कितना, 27। और सुशी के लिए x तो इसका नियत किराया हो ही गया 3 दिन का, उसके बाद टोटल 5 में से 3 ये घट गए, 2 दिन का 2y और हो गया, और टोटल हो गए 21। तो अब यहाँ से 2 समीकरण हमें प्राप्त हो जाएंगे, हो गए, और इनको सोल्व करके हम x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो जो हमने यहाँ समझा उसे लिख लेते हैं। माना 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपये, और अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपये। अब प्रश्नानुसार x प्लस 4y बराबर 27 तथा x प्लस 2y बराबर 21, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ x के गुणांक सेम है तो इसे घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर क्या आएगा, घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y माइनस करेंगे 2y, ये बचेंगे 6। तो यहाँ पर y बराबर 6/2 अर्थात 3, y बराबर आ गया 3। y बराबर 3 समीकरण 1 में रख दें, x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, 27 में से 12 माइनस 15, तो इसलिए नियत किराया हो गया 15 और प्रतिदिन का किराया